अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, अमरीकी पार्लियामेंट में बंदूक के साथ दाखिल होने की धमकी देने वाले इंतहा पसंद पर 5 इल्जामात आयद। अमरीकी रुकन कांग्रेस को कत्ल की धमकियां देने, अगली बार कैपिटल हिल की इमारत में बंदूक के साथ दाखिल होने वाले दाएं बाजू के इंतहा पसंद पर 5 इल्जामात आयद हो गए हैं। बरतानिया से स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए दूसरा रेफरेंडम कराने का ऐलान। बरतानिया से स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए एक और रेफरेंडम करवाने का ऐलान किया गया है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जानिब से एकतरफा तौर पर दूसरा रेफरेंडम कराने का ऐलान किया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का जो बाइडन से पहला राबता टेलीफोन करने की तस्वीर भी शेयर कर दी गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान पहला टेलीफोनिक राबता हुआ है। बोरिस जॉनसन ने जो बाइडन को अमरीका का सदर बनने पर मुबारकबाद दी और दोनों रहनुमाओं ने कोरोना से निपटने के लिए भरपूर ताउन जारी रखने के अज़म पर इत्तफाक किया। और सऊदी अरब में ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज में सऊदीजेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की ड्राइवर्स पर भारी जुर्माने आयद किए जाने लगे। सऊदी हुकूमत ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के शोबे में सऊदीजेशन के अहकामात जारी कर चुकी है, जहां अब सिर्फ मकामी अफराद ही ड्राइविंग की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। दारुल हुकूमत रियाज में वजारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्रांसपोर्ट कमेटी के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई की और एप्लीकेशन टैक्सी चलाने वाले गैर मुल्की ड्राइवरों पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। पंजाब और इस्लामाबाद में 37 रोज से बंद सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए, लेकिन सीएनजी को तरसे स्टेशन को सिर्फ 12 घंटे के लिए सुख का सांस मिलेगा और शाम 6 बजे गैस की फराहमी फिर बंद कर दी जाएगी। सीएनजी एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा फयाज पराजा के मुताबिक शदीद सर्दी में गैस की किल्लत के बाइस सीएनजी स्टेशन को 37 रोज से सप्लाई मुअत्तल थी। सीएनजी स्टेशन को सप्लाई रोककर घरेलू सारिफिन को गैस फराहम की जा रही थी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार वरुण धवन की गाड़ी शादी से एक रोज कबल हादसे का शिकार हो गई, ताहम खुशकिस्मती से अदाकार महफूज रहे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार वरुण धवन के लिए उनके दोस्त की जानिब से बैचलर पार्टी का इनेकाद किया गया था और अदाकार पार्टी में शिरकत के लिए अलीबाग जा रहे थे जब इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। भारतीय मीडिया का कहना है कि हादसा मामूली था और कार में सवार अफराद को किसी भी किस्म की चोट नहीं आई। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोफेशनल और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं रियाज से इम्तियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पाकिस्तानी प्रोफेशनल और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से एक वेबिनार का एहतमाम किया गया। इस वेबिनार में खिजी मालिक के अलावा बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और कम्युनिटी अमायदीन ने शिरकत की। ऑनलाइन वेबिनार का मकसद आज के जदीद दौर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स और उनसे बचाव के बारे में पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाही देना और पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के फवायद के बारे में बताना था। वेबिनार से खिताब करते हुए ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पाकिस्तानी प्रोफेशनल के बानी शहजाद सुबहानी का कहना था कि पाकिस्तान की 7 करोड़ से ज्यादा अफराद इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान भी दूसरे मालिक की तरह डिजिटलाइजेशन को इख्तियार करके इकॉनमी को बेहतर बना सकता है। वेबिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन जिनमें काशिफ नवाज, रेहान, अवैस, रशीद, अब्दुल रहीम खान, नुमान खान, एहसन खान, इंजीनियर तारिक, शहजाद, मुबशिर अनवार, अरशद तबस्सुम और जाहिर शरीफ ने खिताब करते हुए इंटरनेट के फवायद और उसके मस्बत इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इम्तियाज अहमद, वॉइस ऑफ उर्दू, सऊदी अरब। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में सोमवार से बुध के दौरान मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के पास मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान। सुबह बलूचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क और बेशतर इलाके सर्द हवाओं के जेर असर रहेंगे।
ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मजीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।